नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबें हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा लिखित। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम बड़ा सोचें तो जिंदगी में बड़ा कर दिखाना भी संभव है। लेखक बताते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा या भाग्य पर नहीं, बल्कि हमारी सोच की ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा सोच को बड़ा करने की, सिर्फ यहाँ ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर। चैप्टर 1, विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम सफल हो जाओगे। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, हर महान सफलता की शुरुआत एक विश्वास से होती है। हाँ, सिर्फ एक विश्वास से। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप रास्ते खुद ब खुद बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये शक है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने ही पैरों से अपने सपनों की राह रोक लेते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आपकी सोच का आकार आपकी सफलता का आकार तय करता है। जो छोटा सोचता है वो छोटा ही करता है, और जो बड़ा सोचता है वो बड़ा बन जाता है। हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में ही जन्म लेती है। कोई भी इंसान दुनिया में कुछ बड़ा करने से पहले यह सोचता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेखक एक बात साफ करते हैं, सफलता का रहस्य टैलेंट, डिग्री या पैसे में नहीं, बल्कि विश्वास में है। अगर किसी इंसान को यकीन है कि वो जीत सकता है, तो उसका हर कदम उसी दिशा में चलता है। और अगर किसी को शक है कि वो हार जाएगा, तो वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। एक बार एक युवक ने श्वार्ट्ज से कहा, सर, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट बहुत मुश्किल है, कंपटीशन ज्यादा है और मेरे पास अनुभव भी नहीं है। लेखक ने मुस्कुराकर कहा, यही वजह है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान मुश्किलों पर है, न कि अपनी क्षमता पर। लेखक कहते हैं, जब हम खुद पर शक करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी शक को सच साबित करने में लग जाता है, और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हमारा दिमाग रास्ते खोजने लगता है, कैसे यह मुमकिन किया जाए। यही अंतर है विजेता और हारने वाले के बीच। लेखक एक उदाहरण देते हैं। 2 सेल्समैन थे, दोनों के पास एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसा एरिया और एक जैसी कीमतें थीं। पहला सेल्समैन रोज कहता था, ग्राहक खरीदते ही नहीं, मार्केट खराब है। और दूसरा कहता था, लोग खरीदेंगे क्योंकि मुझे यकीन है मैं उन्हें सही चीज दे रहा हूँ। कुछ ही महीनों में दूसरे सेल्समैन की सेल 3 गुना बढ़ गई, क्योंकि उसके पास था विश्वास। लेखक कहते हैं, सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अपने विश्वास को बड़ा बना लेते हैं। सफल लोग डरते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने मकसद पर भरोसा होता है। वे असफलता को भी सीख में बदल देते हैं और हर गलती को अगले कदम की दिशा मानते हैं। हर दिन जब आप उठें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ? अगर जवाब हाँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और अगर जवाब नहीं, तो सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि सपना तभी हकीकत बनता है जब आप उस पर यकीन करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, हर महान उपलब्धि से पहले एक मैं कर सकता हूँ बोला गया था। आपका आत्मविश्वास ही आपकी किस्मत लिखता है। छोटा मत सोचिए, डरिए मत, बस यकीन रखिए कि आप भी कर सकते हैं। सीख चैप्टर 1 से जीवन की बातें। 1, विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। 2, छोटा मत सोचो, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी उपलब्धियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। 3, डर और शक को विश्वास से बदलो। जब आप मानते हैं कि ये संभव है,
तभी आपका मन और शरीर मिलकर उसे संभव करते हैं। 4. हर सपना पहले विश्वास से शुरू होता है और वही विश्वास उसे हकीकत बनाता है। चैप्टर 2 बहानों की बीमारी से खुद को ठीक करो। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, दी फेलियर डिजीज। दोस्तों, हर असफल इंसान के पास एक बहाना जरूर होता है। कभी वह कहेगा मेरे पास समय नहीं था, कभी बोलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, या फिर मेरे पास उतनी किस्मत नहीं जितनी दूसरों के पास है। लेखक डेविड जे. श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बहाने, एक्सक्यूजेस। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और इसकी पहचान है एक्सक्यूजिटिस, यानी बहानों की बीमारी। लेखक बताते हैं, यह बीमारी 4 रूपों में आती है। 1. हेल्थ एक्सक्यूज, स्वास्थ्य के बहाने। 2. इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, दिमाग या IQ के बहाने। 3. एज एक्सक्यूज, उम्र के बहाने। 4. लक एक्सक्यूज, किस्मत के बहाने। अब आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। 1. हेल्थ एक्सक्यूज, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य को बहाना बनाकर हर अवसर से दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी कमर में दर्द है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत जल्दी बिगड़ जाती है। लेकिन लेखक कहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति चिंता जरूरी है, लेकिन अति चिंता हमें और बीमार बना देती है। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर भी वही मानने लगेगा। जबकि वही व्यक्ति जो यह सोचता है कि मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो अपनी बीमारी पर भी जीत पा लेता है। लेखक का संदेश साफ है, स्वास्थ्य को बहाना मत बनाओ, उसे ताकत बनाओ। 2. इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं उतना होशियार नहीं हूँ। बहुत लोग सोचते हैं सफल लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता के लिए IQ नहीं बल्कि EQ यानी सोचने का रवैया जरूरी है। लेखक कहते हैं, स्मार्ट होना अच्छा है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना खतरनाक। कई बार ज्यादा सोचने वाले लोग एक्शन नहीं लेते, जबकि आम लोग जो ज्यादा नहीं सोचते पर भरोसे के साथ काम करते हैं, वो बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम IQ, इट कम्स फ्रॉम I कैन, यानी मैं कर सकता हूँ वाली सोच ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। 3. एज एक्सक्यूज, अब मेरी उम्र निकल गई, या मैं तो बहुत छोटा हूँ। लेखक कहते हैं, उम्र केवल एक संख्या है, न कि रुकावट। जो लोग कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई, वो अपने सपनों को खुद ही खत्म कर देते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब 40 की उम्र के बाद बनाया, कर्नल सैंडर्स ने KFC 7 के बाद शुरू किया, और कई बड़े कलाकार, लेखक और उद्यमी बुढ़ापे में जाकर चमके। और जो कहते हैं मैं बहुत छोटा हूँ, उन्हें याद रखना चाहिए कि हर बड़ा व्यक्ति कभी छोटा ही था। उम्र का बहाना बनाना मतलब समय से पहले हार मान लेना। हर उम्र सही है अगर सोच सही है। 4. लक एक्सक्यूज, मेरी किस्मत खराब है। बहानों की यह किस्म सबसे ज्यादा खतरनाक है। कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी कुछ बन जाता, लेकिन लेखक कहते हैं किस्मत सिर्फ कोशिश करने वालों का साथ देती है। सफल लोग अपने हालात पर रोते नहीं, बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। किस्मत पर विश्वास अच्छा है, पर सिर्फ उसी पर निर्भर रहना मूर्खता है। हर बार जब आप ये सोचने लगे कि मेरी किस्मत नहीं साथ देती, तो खुद से कहिए किस्मत नहीं, मेहनत मेरा साथी है। लेखक कहते हैं बहानों की बीमारी से बचने का सिर्फ एक इलाज है, एक्शन और पॉजिटिव बिलीफ। जैसे ही आप क्यों नहीं हो सकता की जगह कैसे हो सकता है सोचना शुरू करते हैं, आप एक्सक्यूजिटिस से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। सीख चैप्टर 2 से जीवन की बातें। 1. बहाने बनाना बंद करो, रास्ते ढूंढना शुरू करो।
हर बहाना आपकी सफलता की एक सीढ़ी तोड़ देता है। 2 उम्र, दिमाग या सेहत, ये रुकावट नहीं, बहाने हैं। जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो कोशिश करता है। 3 किस्मत नहीं, कर्म पर भरोसा रखो, कर्म ही किस्मत को नया रूप देता है। 4 एक्सक्यूजिटिस का इलाज है आत्मविश्वास, प्रयास और सकारात्मक सोच। चैप्टर 3 आत्मविश्वास बनाओ और डर को मिटाओ। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। यह हमारी सोच को छोटा करता है, हमारे कदमों को रोकता है और हमारी संभावनाओं को कैद कर देता है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, डर को मिटाने का एक ही तरीका है, आत्मविश्वास बनाना। क्योंकि डर और आत्मविश्वास दोनों साथ नहीं रह सकते। जहाँ डर है वहाँ आत्मविश्वास नहीं टिकता, और जहाँ आत्मविश्वास है वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। डर किसी के साथ पैदा नहीं होता, यह सोच से पैदा होता है। हम जितना ज्यादा सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो उतना ही डर मजबूत होता जाता है। लेखक कहते हैं, डर एक मानसिक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। अगर आप डर को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्शन शुरू करें, क्योंकि डर सिर्फ खाली सोच में पनपता है, काम करने में नहीं। लेखक लिखते हैं, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। यानी जिस काम से आप डरते हैं उसे कर डालिए और डर अपने आप मर जाएगा। डर को मिटाने के 3 आसान कदम। पहला कदम, डर को पहचानो। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे डर लगता है, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि किस चीज से। क्या आपको असफलता से डर है, या दूसरों की राय से, या बदलाव से? डर की जड़ को पहचानो, वही पहला इलाज है। दूसरा कदम, पॉजिटिव थिंकिंग से अपने डर को कमजोर करो। हर बार जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो खुद से कहो मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक जवाब दो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग डर को कम आंकने लगेगा। तीसरा कदम, एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि एक्शन ही आत्मविश्वास का ईंधन है। हर छोटा कदम आपके दिमाग को यह सिखाता है, मैं कर सकता हूँ, और यही बार बार करने से डर हमेशा के लिए मिट जाता है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग, नॉट थिंकिंग। यानी आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से बनता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी मुश्किल काम को करते हैं तो शुरुआत में डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं वो डर धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि डर सिर्फ शुरुआत में होता है, एक्शन के बाद नहीं। कई लोग कहते हैं, मुझे पब्लिक में बोलने से डर लगता है, मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती है, मुझे असफलता का डर है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस किसी मैजिक बटन से नहीं आता, यह प्रैक्टिस से आता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि वो डर अब पहले जैसा नहीं रहा। लेखक सलाह देते हैं, थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। यानी आत्मविश्वास से सोचो, आत्मविश्वास से काम करो, और तुम वाकई आत्मविश्वासी बन जाओगे। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। आपका चाल ढाल, बोलने का तरीका और सोच, सब कुछ बदलने लगता है। याद रखिए दोस्तों, आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, आप खुद के भीतर एक नया आप जन्म देते हैं। डर आपको रोकने आया है, लेकिन आत्मविश्वास आपको उड़ने की आजादी देता है। सीख चैप्टर 3 से जीवन की बातें। 1. डर को खत्म करने का तरीका है उसका सामना करना। जितना भागोगे डर उतना बढ़ेगा, जितना करोगे डर उतना घटेगा। 2. कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन। आत्मविश्वास करने से बनता है,
सोचने से नहीं। 3. डर एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। 4. अपने आप से कहो, मैं डर को नहीं, डर मुझसे डरेगा। चैप्टर 4, बड़ा कैसे सोचें। हाउ टू थिंक बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, जिंदगी में आप क्या हासिल करेंगे, यह इस बात पर नहीं निर्भर करता कि आपके पास कितना टैलेंट है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, छोटी सोच छोटे काम करवाती है और बड़ी सोच असंभव को संभव बना देती है। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं कि आप हवा में महल बना रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है आप अपने सपनों को सीमाओं में बांधना बंद कर देते हैं। हर व्यक्ति 2 दुनिया में जीता है, एक वो जो वास्तविक और दूसरी वो जो उसके दिमाग में है। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपकी दुनिया भी सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आपकी सोच ऊंची है तो आपकी दुनिया भी उतनी ही बड़ी होगी। लेखक कहते हैं, योर माइंड इज अ थॉट फैक्ट्री, प्रोड्यूस बिग थॉट्स एंड यू विल गेट बिग रिजल्ट्स। यानी आपका मन एक विचार फैक्ट्री है, अगर आप बड़े विचार बनाएंगे तो बड़े नतीजे मिलेंगे। छोटा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा डर में रहता है। वो सोचता है, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जबकि बड़ा सोचने वाला व्यक्ति कहता है, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं गिरा तो उठकर फिर चलूँगा। यही सोच का फर्क इंसान को ऊपर या नीचे ले जाता है। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक कंपनी के 2 सेल्समैन थे। पहले ने हर दिन 10 लोगों से बात की, दूसरे ने 50 लोगों से। दोनों की ऊर्जा, वक्त और मेहनत बराबर थी। फर्क बस सोच का था। पहला सोचता था, बस इतना काफी है, और दूसरा सोचता था, मुझे बड़ा करना है। नतीजा यह हुआ कि दूसरे की आमदनी 5 गुना ज्यादा हो गई, क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी, इसलिए उसके नतीजे भी बड़े थे। लेखक कहते हैं, बिग थिंकर्स ऑलवेज विजुअलाइज व्हाट कैन बी डन, नॉट व्हाट कांट बी डन। यानी बड़े सोचने वाले लोग हमेशा यह देखते हैं कि क्या संभव है, ना कि क्या असंभव है। वे सीमाएं नहीं गिनते, वे संभावनाएं खोजते हैं। बड़ी सोच विकसित करने के 3 तरीके। 1. खुद को सीमाओं से बाहर देखने की ट्रेनिंग दें। अगर आप सोचते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग भी उतना ही देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, मुझे इससे आगे जाना है, तो आपका दिमाग रास्ते बनाना शुरू कर देगा। 2. छोटे विचारों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। छोटा सोचने वाले लोग आपको नीचे खींचते हैं। वे हमेशा कहते हैं, ये मुश्किल है, यह संभव नहीं, ऐसे लोग क्यों नहीं हो सकता, पर ध्यान देते हैं। जबकि बड़े सोचने वाले, कैसे हो सकता है, पर। 3. सफलता की कल्पना करो, हार की नहीं। हर दिन अपने आप को सफल स्थिति में सोचो। कल्पना करो कि आपका सपना सच हो चुका है। यह अभ्यास आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन वही बनाता है जो हम सोचते हैं। लेखक कहते हैं, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट, यानी खुद को सस्ता मत बेचो। आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। हर दिन अपने आप से कहो, मैं और बेहतर कर सकता हूँ, मैं बड़ी चीजों के लिए बना हूँ, मेरे सपनों की कोई सीमा नहीं। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी बने। बड़ी सोच का मतलब है विश्वास, साहस और दृष्टि रखना। हर मुश्किल में अवसर देखना, हर असफलता में सीख देखना, और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। याद रखिए, जो अपनी सोच को बड़ा बनाता है, वो जिंदगी को भी बड़ा बना लेता है। सीख चैप्टर 4 से जीवन की बातें। 1. आपका सोचने का स्तर ही आपकी सफलता का स्तर तय करता है। छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। 2. अपने दिमाग को सीमाओं से मुक्त करो। संभावनाएं तभी दिखेंगी जब आप असंभव शब्द हटाएंगे।
3. बड़ी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। वह हार नहीं देखती, सिर्फ रास्ते ढूंढती है। 4. हर दिन खुद से कहो, मैं इसके लायक हूँ, क्योंकि बड़ा सोचने की शुरुआत खुद पर विश्वास से होती है। चैप्टर 5 रचनात्मक रूप से कैसे सोचें और सपने देखें। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, हर महान खोज, हर आविष्कार और हर उपलब्धि किसी एक सपने देखने वाले इंसान से शुरू हुई है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, क्रिएटिविटी कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह एक सोचने की आदत है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। रचनात्मक सोच का मतलब है पुराने रास्तों से बाहर निकलकर नई दिशा में देखना। जहाँ दूसरे लोग समस्या देखते हैं, वहीं एक रचनात्मक व्यक्ति संभावना देखता है। लेखक कहते हैं, सपने देखना मूर्खता नहीं है, यह बुद्धिमानी की निशानी है, क्योंकि जो इंसान सपने नहीं देखता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक कल्पना के रूप में ही पैदा होती है। वो कल्पना ही धीरे धीरे विचार बनती है, विचार से योजना बनती है और योजना से हकीकत। लेखक बताते हैं कि रचनात्मक सोच का मतलब केवल कला नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। आप एक शिक्षक हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो या छात्र, अगर आप नया सोचते हैं तो आप भी रचनात्मक हैं। रचनात्मक सोच को विकसित करने के 4 तरीके। 1. सवाल पूछने की आदत डालो। रचनात्मक लोग हर चीज पर सवाल करते हैं। वे यह नहीं पूछते कि क्यों, बल्कि पूछते हैं क्यों नहीं। जब भी कोई कहे ऐसा नहीं हो सकता, तो अपने मन में कहो शायद कोई नया तरीका हो सकता है। 2. ये असंभव है शब्द को अपने दिमाग से निकाल दो। जब आप खुद को सीमित कर लेते हैं तो दिमाग नए रास्ते ढूंढना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं चलो कोशिश करते हैं, आपका अवचेतन मन नए रास्ते खोजने लगता है। 3. अपने आप को नई सोच वाले लोगों से घेरो। आपके आसपास के लोग आपकी सोच को आकार देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर चीज में समस्या देखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। पर अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो नए विचार लाते हैं, तो आपका मन भी वैसा बन जाएगा, रचनात्मक और साहसी। 4. खुद को अलग अनुभवों से जोड़ो। नई जगहों पर जाओ, नई किताबें पढ़ो, नए लोगों से बात करो। हर नया अनुभव आपके भीतर नई सोच जगाता है। लेखक कहते हैं, एक्सपीरियंस फीड्स इमेजिनेशन, यानी अनुभव आपकी कल्पना को ऊर्जा देता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने पुराने सोच के दायरे से बाहर नहीं निकलते। वे बार बार वही काम उसी तरीके से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नतीजा नया होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप हमेशा वही सोचते रहेंगे तो वही पाते रहेंगे। लेखक कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग न्यू इम्प्रूव्ड वेज टू डू एनीथिंग, यानी रचनात्मक सोच का मतलब है किसी भी चीज को और बेहतर तरीके से करना। इसका मतलब है हर काम में थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा नयापन, हर सोच में थोड़ा साहस। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस रोज खुद से पूछिए, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यही सवाल आपकी सोच को रचनात्मक बनाएगा। रचनात्मक सोचने का एक और तरीका है सपनों को सच मानकर सोचना। अगर आप यह मान लें कि आपका सपना सच हो सकता है, तो दिमाग खुद ही रास्ते बनाना शुरू कर देता है। कल्पना की शक्ति अपार है, यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहां तक केवल वास्तविकता नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की जड़ में एक क्रिएटिव ड्रीमर होता है जिसने अपनी कल्पना को डर से ज्यादा महत्व दिया। रचनात्मक सोच वही है जो कहती है, अगर रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बना लेंगे, अगर तरीका पुराना है तो नया तरीका खोजेंगे। यही सोच इंसान को भीड़ से अलग बनाती है, यही सोच दुनिया को आगे बढ़ाती है। सीख चैप्टर 5 से जीवन की बातें।
एक रचनात्मक सोच का मतलब है नए रास्ते बनाना। जहाँ सब नहीं कहते हैं वहाँ आप सोचें। 2. हर दिन सवाल पूछो, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? यही सवाल दिमाग को जागरूक रखता है। 3. कल्पना को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो देख सकता है वही कर सकता है। 4. सीमाएं दिमाग में होती हैं, उन्हें तोड़ो और सपनों को उड़ान दो। चैप्टर 6 आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं दुनिया भी आपको वैसा ही मान लेती है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप खुद को कैसा व्यक्ति मानते हैं। अगर आप खुद को साधारण समझते हैं तो आपकी हर सोच, हर कोशिश वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप खुद को मूल्यवान, आत्मविश्वासी और सक्षम मानते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको वैसा ही मानने लगती है। हम अक्सर अपने आप को कम आंक लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं उतना लायक नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, या मेरे जैसे बहुत हैं। लेखक कहते हैं, जब आप खुद को कम आंकते हैं तो आप खुद ही अपनी कीमत घटा देते हैं। याद रखिए, दूसरे आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। कभी गौर कीजिए, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जब कमरे में आता है तो उसका व्यक्तित्व खुद बोलता है। वो ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलता, पर उसका व्यवहार कहता है, मैं अपनी कीमत जानता हूँ। वहीं एक व्यक्ति जो खुद को छोटा समझता है, उसका चेहरा, चाल, आवाज सब में डर झलकता है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। यानी आत्मविश्वास शांत होता है और असुरक्षा चिल्लाती है। अब सवाल है, अगर हम खुद को बड़ा और मूल्यवान मानना चाहते हैं तो ऐसा कैसे करें? लेखक हमें बताते हैं कुछ आसान उपाय। 1. अपने आप को सम्मान दो। खुद को वैसे ट्रीट करो जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति करता है। साफ कपड़े पहनो, सीधा चलो, लोगों से मुस्कान के साथ बात करो। लेखक कहते हैं, अपीयरेंस टॉक्स। आप जैसा दिखते हैं वैसा असर छोड़ते हैं। जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। 2. खुद से सकारात्मक बातें करो। हर दिन अपने आप से कहो, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि अपने मन को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। अगर आप रोज रोज खुद से कहते रहेंगे, मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन वही सच मान लेगा। पर अगर आप कहते हैं, मुझसे जरूर होगा, तो वही बात आपके दिमाग की ऊर्जा बदल देती है। 3. दूसरों को भी महत्व दो। लेखक कहते हैं, दूसरों का सम्मान करना खुद को ऊंचा उठाना है। जब आप लोगों से शालीनता, मुस्कान और ईमानदारी से पेश आते हैं तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है वो दरअसल खुद को छोटा महसूस कर रहा होता है। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक युवा व्यक्ति हमेशा अपने बॉस से डरता था। वो सोचता था, मेरे बॉस मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने बॉस को इंसान के रूप में देखेगा, न कि देवता के रूप में। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसका डर गायब हो गया और काम में आत्मविश्वास बढ़ गया, क्योंकि उसने सोचना बदल दिया। मैं छोटा हूँ से मैं भी बराबर हूँ। लेखक कहते हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। यानी अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। आपके सोचने का तरीका, आपके शब्द, चाल, व्यवहार सब यही संदेश भेजते हैं कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। तो दोस्तों, कभी खुद को साधारण मत समझिए। हर इंसान के भीतर एक विशाल संभावनाओं की दुनिया है। बस फर्क इतना है, कोई उसे छिपा देता है और कोई उसे जगा
देता है। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करेगा। सीख चैप्टर 6 से जीवन की बातें। एक, आपका आत्मचित्र आपकी सफलता तय करता है। जैसा आप खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। 2, खुद को छोटा मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। 3, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने कपड़े, चाल ढाल और शब्द सभी में आत्मसम्मान झलकना चाहिए। 4, खुद से कहो, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। यही शब्द आपकी सोच को ऊंचा करेंगे। चैप्टर 7, अपने वातावरण को संभालो, हमेशा सर्वोत्तम चुनो। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज एक बेहद सशक्त विचार से करते हैं। आपका वातावरण आपकी सोच को गढ़ता है। आप जिनके बीच रहते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। यानी अगर आप ऊंचा सोचना चाहते हैं तो आपको ऊंचे विचार वाले लोगों और सकारात्मक माहौल की जरूरत है। हम सब पर हमारे आसपास का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर बात में मुश्किल देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो उम्मीद देखते हैं, जो सपने देखते हैं, जो करने पर विश्वास रखते हैं, तो आपकी सोच का स्तर अपने आप ऊपर उठेगा। लेखक कहते हैं, आपका वातावरण या तो आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या मैं ऐसे लोगों और परिस्थितियों में हूँ जो मेरी सोच को बढ़ा रही हैं या घटा रही हैं? एक, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। हर जगह कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं, ये मुश्किल है, ये बेकार है, ये नहीं हो सकता। ये लोग खुद कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकते हैं। लेखक इन्हें कहते हैं नेगेटिविटी स्प्रेडर्स, यानी वो लोग जो हर चीज में निराशा फैलाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। 2, प्रेरणादायक संगत चुनो। सफल लोग उन लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो उन्हें और बेहतर बनने की चुनौती दें, जो उनसे कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, कोशिश करो। लेखक सलाह देते हैं, स्पेंड मोर टाइम विद पीपल हु लिफ्ट यू अप, नॉट दोज हु पुल यू डाउन। यानी उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। 3, अपने वातावरण को फर्स्ट क्लास बनाओ। यह बात सिर्फ लोगों की नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली से भी जुड़ी है। फर्स्ट क्लास का मतलब यह नहीं कि आप अमीर बने या महंगी चीजें खरीदे। इसका मतलब है अपने विचार, आदतें और पसंद को ऊंचा बनाओ। लेखक कहते हैं, गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। यानी अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसे सर्वोत्तम ढंग से करो। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो अच्छी किताबें पढ़ो। अगर आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करो। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आदर और आत्मविश्वास से करो। फर्स्ट क्लास सोच का मतलब है हर काम में एक्सीलेंस ढूंढना। लेखक बताते हैं कि सस्ता सोचने की आदत हमें मीडियोक्रिटी में फंसा देती है। हम हमेशा बस चल जाएगा वाली सोच में रह जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे सर्वश्रेष्ठ चाहिए, तो आप अपनी मानसिकता को बड़ा बना रहे होते हैं, क्योंकि सफलता कभी सस्ते विचारों से नहीं मिलती, वो हमेशा फर्स्ट क्लास थिंकिंग से आती है। लेखक एक छोटा उदाहरण देते हैं, अगर आप इकोनॉमी क्लास सोचेंगे तो आपको इकोनॉमी लाइफ मिलेगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास सोचेंगे तो जिंदगी भी आपको वही अनुभव देगी। इसका मतलब है अपनी सोच में कभी सस्ता मत सोचो, हमेशा ऊंचा, श्रेष्ठ और सकारात्मक सोचो। दोस्तों, आपका वातावरण ही आपकी सोच का बीज बोता है।
अगर आप बंजर जमीन में रहेंगे तो विचार भी सूख जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रेरणा, ज्ञान और अच्छाई के वातावरण में रहेंगे तो आपकी सोच फूल की तरह खिल उठेगी। इसलिए अपना वातावरण संभालो और हमेशा सर्वोत्तम चुनो। सीख चैप्टर 7 से जीवन की बातें। 1. आपका वातावरण आपकी सोच को आकार देता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। 2. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। उनकी सोच आपके आत्मविश्वास को कम करती है। 3. हर काम फर्स्ट क्लास ढंग से कीजिए, क्योंकि उत्कृष्टता ही सफलता की पहचान है। 4. अपनी सोच को ऊंचा रखिए। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे। चैप्टर 8 अपने दृष्टिकोण को अपना साथी बनाओ। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, आपकी सोच, आपका नजरिया, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यानी आपका दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप हारेंगे या जीतेंगे। एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग परिणाम पाते हैं, क्योंकि एक का नजरिया मैं कर सकता हूँ होता है और दूसरे का मुझसे नहीं होगा। लेखक बताते हैं, हमारे जीवन में 3 मुख्य दृष्टिकोण होते हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। 1. हमारा दृष्टिकोण दूसरों के प्रति। 2. हमारा दृष्टिकोण काम के प्रति। 3. और हमारा दृष्टिकोण खुद के प्रति। अगर ये तीनों सकारात्मक हैं, तो जीवन में सफलता तय है। 1. दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण। लेखक कहते हैं, सच्चा सम्मान पाने का पहला कदम है दूसरों को सम्मान देना। कभी भी लोगों को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बनाते हैं और वही लोग आगे चलकर आपकी मदद का कारण बनते हैं। लेखक कहते हैं, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। यानी लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। यह आपको अधिक प्यारा, भरोसेमंद और प्रभावशाली बनाता है। 2. काम के प्रति आपका दृष्टिकोण। हर काम को बोझ समझने वाले लोग कभी उस काम में आगे नहीं बढ़ते। लेखक कहते हैं, लव योर जॉब एंड योर जॉब विल लव यू बैक। अगर आप अपने काम को जुनून के साथ करते हैं, तो वही काम आपकी पहचान बन जाता है। काम चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर आप उसे पूरे दिल से करते हैं, तो आप साधारण से असाधारण बन जाते हैं। लेखक बताते हैं, काम से प्यार करने वाले लोग हर जगह सम्मान पाते हैं, क्योंकि वे केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर करने के लिए जीते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने काम को खुशी से करूँगा और उसे सर्वोत्तम बनाऊंगा। 3. खुद के प्रति आपका दृष्टिकोण। आपका खुद के प्रति नजरिया आपकी सफलता की नींव है। अगर आप खुद को नाकाम मानेंगे, तो चाहे मौका कितना भी अच्छा हो, आप उसे खो देंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। लेखक कहते हैं, थिंक यू आर इम्पोर्टेंट, इट मेक्स यू इम्पोर्टेंट। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, तो आप सच में महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आपका नजरिया आपके आसपास की ऊर्जा को भी बदल देता है। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या किसी की मदद, ये सब आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब आप दूसरों के साथ अच्छा महसूस कराते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही ऊर्जा लौटाता है। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड एक चुंबक की तरह होता है, जो अवसरों, लोगों और खुशियों को आपकी ओर खींचता है। जब आपका दृष्टिकोण सहयोगी होता है, तो जीवन की हर स्थिति आपके लिए काम करने लगती है, आपके खिलाफ नहीं। तो दोस्तों, अपने दृष्टिकोण को अपना साथी बनाइए, न कि अपनी रुकावट। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरा रवैया आज मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? याद रखिए, आपका एटीट्यूड ही आपकी एल्टीट्यूड तय करता है।
जितना ऊंचा दृष्टिकोण उतनी ऊंची मंजिल। सीख चैप्टर 8 से जीवन की बातें। 1. आपका नजरिया आपकी ताकत है। पॉजिटिव सोच हर स्थिति को आपके पक्ष में बदल देती है। 2. दूसरों को सम्मान दो, वही आपको लौटेगा। 3. काम को प्यार से करो, वही आपकी पहचान बनाएगा। 4. खुद को महत्वपूर्ण समझो, आत्मसम्मान ही आत्मविश्वास की जड़ है। चैप्टर 9 व लोगों के प्रति सही सोच विकसित करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक डेविड जे. श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि सफलता का असली रहस्य केवल ज्ञान या मेहनत नहीं, बल्कि लोगों के साथ सही सोच और व्यवहार है। The way you think about people determines the way you treat them and the way they treat you। यानी आप लोगों के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसे ही आप उनके साथ बर्ताव करते हैं और वे आपके साथ वैसा ही बर्ताव लौटाते हैं। हम सभी अपने जीवन में लोगों से घिरे हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी। अगर हमारे रिश्ते सही हैं, तो जीवन आसान और खुशहाल लगता है, लेकिन अगर रिश्तों में दूरी है, तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। लेखक कहते हैं, सफल लोग लोगों को पसंद करते हैं, वे दूसरों को प्रतियोगी नहीं बल्कि साथी मानते हैं। 1. लोगों के प्रति सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। लेखक कहते हैं, अगर आप लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएंगे, तो वे भी आपकी इज्जत करेंगे। किसी की बात ध्यान से सुनना, उनका नाम याद रखना या उनकी उपलब्धियों की तारीफ करना, ये छोटे कदम आपके लिए बड़े दरवाजे खोलते हैं। सच्ची दिलचस्पी दिखाने की चीज नहीं होती, ये महसूस करने की कला है। 2. हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझो। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। अगर आप किसी को यह एहसास दिला दें कि आपकी राय मायने रखती है, तो वह व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेखक कहते हैं, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट सिंसियरली, यानी लोगों को सच्चे मन से महत्व दो। ये शब्द न सिर्फ रिश्ते बनाते हैं, बल्कि आपको एक भरोसेमंद और सम्मानित इंसान बनाते हैं। 3. दूसरों की गलती पर हावी मत होइए। हर कोई गलती करता है, आप भी, मैं भी, लेकिन जो लोग हर गलती पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे कभी दिल नहीं जीत पाते। लेखक सलाह देते हैं, डोंट टॉक अबाउट पीपल्स फॉल्ट्स, टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स। यानी लोगों की कमियों पर नहीं, बल्कि उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। जब आप किसी की गलती माफ करते हैं, तो आप न केवल उसे बल्कि खुद को भी ऊंचा उठा लेते हैं। 4. दूसरे क्या देंगे से पहले सोचो, मैं क्या दे सकता हूँ। लेखक कहते हैं, छोटे लोग सोचते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा। बड़े लोग सोचते हैं, मैं इसे क्या दे सकता हूँ। अगर आप रिश्तों में देने की सोच रखते हैं, तो आपको बदले में और ज्यादा मिलता है, सम्मान, प्यार और सहयोग। दूसरों की भलाई में खुश होना एक ऐसा गुण है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। लेखक बताते हैं, कई लोग दूसरों की सफलता देखकर जलने लगते हैं। वे सोचते हैं, क्यों उसे मिला, मुझे क्यों नहीं। लेकिन सच्चा विजेता वह है जो दूसरों की सफलता पर खुश होता है, क्योंकि जब आप दूसरों की कामयाबी को मनाते हैं, तो आप अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आमंत्रित करते हैं। लेखक कहते हैं, दुनिया को दोस्त की नजर से देखो, दुश्मन की नजर से नहीं। अगर आप हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की आदत डाल लेंगे, तो आपके अंदर की नकारात्मकता खुद मिट जाएगी। लाइक पीपल एंड दे विल लाइक यू, यानी लोगों को पसंद करो, वे भी तुम्हें पसंद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप महान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों के प्रति अपनी सोच को महान बनाइए। हर व्यक्ति में अच्छाई देखिए, हर रिश्ते में सकारात्मकता भरिए और हर दिन किसी के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आपका व्यवहार आपका परिचय है और आपका दृष्टिकोण आपकी पहचान। सीख चैप्टर 9 से जीवन की बातें। 1.
सफल लोग लोगों को पसंद करते हैं। वे दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई नहीं। 2. हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराओ। इससे रिश्ते और भरोसा दोनों मजबूत होते हैं। 3. दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो। यह आपको भीतर से शांत और समृद्ध बनाता है। 4. लोगों को वह दो जो तुम पाना चाहते हो। सम्मान, दया और सहयोग। चैप्टर 10 कर्म करने की आदत विकसित करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक डेविड जे. श्वार्च एक बेहद सरल पर जीवन बदल देने वाला सिद्धांत बताते हैं। सफल लोग सोचते ही नहीं, वे करते भी हैं। यानी ग्रेट थिंकर्स आर ग्रेट डूअर्स। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, महान योजनाएं बनाते हैं, पर रुक जाते हैं सोचने के स्तर पर। वो कहते हैं अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन लेखक साफ कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर, यानी कर्म ही डर को मिटाता है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, पर सच्चाई ये है परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जो लोग करते हैं वो इम्परफेक्ट शुरुआत से भी परफेक्ट नतीजे तक पहुंच जाते हैं, और जो इंतजार करते हैं वो केवल विशफुल थिंकिंग में खोए रहते हैं। लेखक बताते हैं कर्मशील व्यक्ति और आलसी व्यक्ति में फर्क यह नहीं कि एक के पास ज्यादा वक्त है और दूसरे के पास कम। फर्क सिर्फ सोच का है। कर्मशील व्यक्ति कहता है लेट्स स्टार्ट इट नाउ, जबकि सुस्त व्यक्ति कहता है लेट्स थिंक मोर अबाउट इट। एक डर से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका कुछ करना शुरू करो। डर, संदेह और चिंता हमेशा निष्क्रियता से पैदा होती है। जब आप किसी चीज को टालते हैं तो दिमाग उस काम को और भयावह बना देता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर गायब हो जाता है। एक्शन इज द एनिमी ऑफ फियर। इसलिए अगर किसी काम से डर लग रहा है तो सोचो मत, शुरू कर दो। 2. बाद में शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल दो। लेखक कहते हैं लेटर सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि लेटर कभी आता ही नहीं। हर दिन जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं, आप अपनी सफलता को एक कदम दूर धकेलते हैं। तो अगली बार जब मन कहे मैं ये काम कल करूँगा, तब खुद से कहो नहीं, मैं अभी करूँगा। 3 छोटे कदम से शुरुआत करो। कई लोग इसलिए कुछ शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता नहीं दिखता, पर लेखक कहते हैं स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सफलता कभी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे लगातार कदमों से आती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो एक दिन वही छोटा कदम आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। लेखक एक कहानी साझा करते हैं। एक व्यक्ति सालों तक एक बिजनेस शुरू करने की सोचता रहा। वो हर बार कहता जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूँगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। फिर एक दिन उसने तय किया कि वो बिना परफेक्ट हालात के शुरू करेगा। उसने छोटा कदम उठाया और धीरे धीरे उसका बिजनेस चल निकला। लेखक कहते हैं डूइंग समथिंग ऑलवेज लीड्स टू मोर डूइंग, यानी एक बार जब आप शुरू करते हैं तो ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। 4. सोच को करने में बदलो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। हर विचार की असली ताकत तभी बनती है जब उसे कर्म में बदला जाए। लेखक कहते हैं डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, दे नेवर विल बी। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए 100% निश्चितता की नहीं, बस पहला कदम उठाने के साहस की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बड़ा सोचते हैं तो बड़ा करना भी सीखिए, क्योंकि सोच और कर्म दोनों के बिना सफलता अधूरी है। हर दिन खुद से कहिए आज मैं शुरू करूँगा, आज मैं कुछ करूँगा, आज मैं आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, सफल लोग कभी इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं अभी, यहीं, इसी पल। सीख चैप्टर 10 से जीवन की बातें। एक कर्म ही डर का इलाज है।
जितना ज्यादा करेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2. बाद में शब्द छोड़ो, अभी से शुरुआत करो। 3. छोटे कदम भी शुरुआत होते हैं। हर बड़ा काम छोटे कामों से बनता है। 4. परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। समय तब परफेक्ट होता है जब आप शुरू करते हैं। चैप्टर 11, हार को जीत में कैसे बदलें। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क यह नहीं कि कौन हारता है, फर्क यह है कि कौन हार के बाद उठता है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, डिफीट इज नॉट फेलियर अनलेस यू एक्सेप्ट इट एज फेलियर। यानी हार असफलता नहीं है जब तक आप उसे असफलता मान नहीं लेते। कई लोग छोटी सी हार के बाद टूट जाते हैं। वे सोचते हैं बस अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग वही हार लेकर उसे अपनी सबसे बड़ी सीख बना लेते हैं। लेखक कहते हैं, हर हार एक नया सबक लेकर आती है अगर आप उसे सीखने का नजरिया रखते हैं। हर हार से सीखो, खुद को दोष मत दो। जब भी कोई चीज आपके मुताबिक नहीं होती तो अपने आप को दोष मत दो। अपने आप से ये सवाल करो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हर नाकामी एक मैसेज होती है, कभी बताती है कि तरीका गलत था, कभी कहती है कि समय सही नहीं था, और कभी बस यह याद दिलाती है कि आपको थोड़ा और मजबूत बनना है। लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स, दे आर हिडन ब्लेसिंग्स। 2. मैं फिर कोशिश करूँगा वाला रवैया अपनाओ। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप गिरते हैं और दोबारा खड़े होते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जो व्यक्ति हार के बाद बैठ जाता है वो वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं फिर कोशिश करूँगा, वो एक दिन जरूर जीतता है। याद रखिए, कोशिश करने वाला कभी असफल नहीं होता, क्योंकि हर कोशिश एक नई दिशा खोलती है। 3. दूसरों की राय से अपने सपनों को मत मापो। जब आप असफल होते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करेंगे, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं, नेवर लेट अदर पीपल्स ओपिनियंस बिकम योर रियलिटी। यानी दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनने दो। आपको पता है आप कौन हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है, यह कोई और नहीं जानता। इसलिए अपनी राह खुद बनाओ और दुनिया को अपने नतीजे से जवाब दो। 4. असफलता को फीडबैक समझो, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। लेखक कहते हैं, हर हार एक फीडबैक है, वो सिखाती है कि क्या सुधारना है। जब आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे हार नहीं मिली, मुझे दिशा मिली, तो आप अपने मन से हार का डर मिटा देते हैं। यही सोच हर असफलता को विक्ट्री स्टेप बना देती है। धीमी भावनात्मक आवाज। लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति बार बार बिजनेस में असफल हुआ, हर बार नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ा और लोग हंसे, लेकिन उसने एक बात ठान ली, मैं हर हार से सीखूंगा और फिर उठूंगा। कुछ सालों बाद वही व्यक्ति करोड़ों का मालिक बना। जब उससे पूछा गया रहस्य क्या है, तो उसने कहा, मैंने कभी हार को हार नहीं माना, मैंने हर हार को शिक्षक बना लिया। थोड़ी पॉज, फिर क्लाइमैक्स टोन। तो दोस्तों, जीवन में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप कभी हारे नहीं, जरूरी ये है कि आप हर हार के बाद फिर उठें। याद रखिए, हार अस्थायी होती है, लेकिन हार मान लेना स्थायी। हर बार जब आप गिरते हैं तो याद रखिए, आप एक कदम और करीब आ गए हैं अपनी सफलता के। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। सीख चैप्टर 11 से जीवन की बातें। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड। 1. हार को असफलता मत मानो, उसे शिक्षक मानो। 2. हर गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। 3. दूसरों की राय पर नहीं, अपनी कोशिश पर भरोसा रखो। 4. असफलता फीडबैक है, न कि फाइनल वर्डिक्ट। 5. कोशिश करते रहो, क्योंकि हर कोशिश मंजिल के और करीब ले जाती है।
चैप्टर 12 लक्ष्य तय करें और उनसे आगे बढ़े। दोस्तों, अगर आप यह नहीं जानते कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप किसी भी दिशा में चल पड़ेंगे और फिर भटक जाओगे। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में कहते हैं, अ पर्सन विदाउट गोल्स इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर, डायरेक्शनलेस एंड लॉस्ट। यानी जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, वो समंदर में बिना पतवार के जहाज जैसा होता है, जिसे हर लहर अपनी मर्जी से इधर उधर बहा देती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्पष्ट लक्ष्य, एक स्पष्ट मंजिल होती है। वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है और क्यों पहुँचना है। लक्ष्य आपकी दिशा तय करते हैं, आपको प्रेरित रखते हैं और आपके हर छोटे कदम को मायनेदार बना देते हैं। एक बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार है। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वे मेहनत किस लिए कर रहे हैं। आप चाहे कितना भी तेज दौड़ लें, अगर दिशा गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ? क्या ये वही रास्ता है जो मेरे सपनों तक जाता है? 2 अपने लक्ष्यों को लिखो, सोचो मत, लिख डालो। लेखक कहते हैं, अ गोल दैट इज नॉट रिटन डाउन इज जस्ट अ विश। यानी जो लक्ष्य लिखा नहीं गया, वो सिर्फ एक ख्वाहिश है। जब आप अपने सपनों को लिखते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाते हैं और आपका मन उन पर काम करना शुरू कर देता है, चाहे आप जाने या न जाने। हर बड़ा सपना एक छोटे वाक्य से शुरू होता है, मैं यह कर सकता हूँ। 3 बड़े लक्ष्य बनाओ, क्योंकि छोटा लक्ष्य इंसान को सीमित कर देता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, स्मॉल गोल्स लिमिट योर पोटेंशियल। जब आप छोटा सोचते हैं, तो आप अपनी असली क्षमता से भी कम हासिल करते हैं। लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत, तीनों का स्तर ऊंचा उठ जाता है। थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। 4 हर बड़े लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटो। कभी कभी बड़ा लक्ष्य डराता है, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? लेकिन अगर आप उसे छोटे हिस्सों में बांट लें, तो सब आसान हो जाता है। मान लो आपका लक्ष्य है एक सफल लेखक बनना, तो पहला चरण होगा रोज एक पेज लिखना। दूसरा, महीने में एक अध्याय पूरा करना। तीसरा, साल में पूरी किताब तैयार करना। बस एक एक कदम और मंजिल खुद ब खुद पास आने लगेगी। 5 अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराओ। अपने लक्ष्यों को रोज याद करो। उन्हें अपने कमरे में लिखो, मोबाइल में रखो या अपने मन में रोज दोहराओ, क्योंकि जो चीज आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। रेपिटेशन बिल्ड्स बिलीफ एंड बिलीफ बिल्ड्स रिजल्ट्स। तो दोस्तों, लक्ष्य तय करना सिर्फ भविष्य का सपना नहीं, बल्कि वर्तमान में दिशा देने की कला है। हर दिन अपने सपनों की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाइए, क्योंकि छोटा कदम भी तभी मायने रखता है जब वो सही दिशा में हो। याद रखिए, लक्ष्यहीन जीवन थकान देता है, लक्ष्यपूर्ण जीवन ऊर्जा देता है। सीख चैप्टर 12 से जीवन की बातें। 1 बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार है, दिशा तय करो। 2 अपने लक्ष्य लिखो, यही सफलता की शुरुआत है। 3 छोटा नहीं, बड़ा सोचो, क्योंकि सोच ही हकीकत बनती है। 4 बड़े लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटो और हर दिन आगे बढ़ो। 5 हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करो, वही आपको प्रेरित रखेगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ऑडियो बुक लाइब्रेरी। प्रेरणा और संतोष का माहौल। दोस्तों, आपने अभी सुनी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों में से एक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डॉ. डेविड जे. श्वार्ट्ज की रचना। इस किताब ने हमें सिखाया कि सफलता का असली रहस्य किसी और में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपा होता है। अगर हम बड़ा सोचते हैं, तो हमारी जिंदगी भी बड़ी बन जाती है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया भी हम पर यकीन करने लगती है।
हमने सीखा कि डर को हराने का तरीका है कर्म करना। असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने की शुरुआत है। और जो इंसान स्पष्ट लक्ष्य तय करता है, वही जिंदगी में असली जीत हासिल करता है। याद रखिए दोस्तों, सोचो बड़ा, करो बड़ा, बनो बड़ा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। अगर ये ऑडियो बुक आपको प्रेरणा दे पाई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अपने चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर यहाँ हम आपको सुनाते हैं दुनिया की प्रसिद्ध किताबों की ऑडियो बुक्स, और साथ ही ऐसी अनसुनी कहानियाँ और किताबें भी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं, ताकि हर श्रोता तक पहुँचे वो प्रेरणा जो किसी किताब के पन्नों में छिपी रह जाती है। हमारा मकसद है हर व्यक्ति के भीतर उस सोच को जगाना जो कहती है मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर, जहाँ हर किताब, हर कहानी और हर शब्द आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए, सीखते रहिए और सोचिए बड़ा।